हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज जो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। क्या होता है, कभी कभी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई हमने टॉपिक बनाया है सब एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसका बार बार उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बार बार रिपीटिशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन जैसे वर्ड का इस्तेमाल, उसका यूज़ हम सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ प्लेयर, ही प्लेज वेल। अब मोहन का रिपीटिशन बार बार ना हो, इसलिए मोहन की जगह हमने प्रोनाउन ही का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। अब ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, बस उनको कैटेगराइज करने के लिए प्रोनाउन के डिफरेंट काइंड्स हैं। तो 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के जो है 9 काइंड्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and reciprocal pronoun। अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जब भी हमें किसी सेंटेंस में किसी पर्सन का या थिंग का यूज़ करना होता है, पर्सन और थिंग का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। जैसे हो गया ही इज़ अ टीचर, इट इज़ अ बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू अ नाउन, अ पर्सन और थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर नाउन, चाहे पर्सन हो और थिंग हो, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कौन से वर्ड है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई बुक, दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। अगर हमें कभी सेंटेंसेस में क्वेश्चंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, whom, who, whose, whom, which, what आर यू डूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच इज़ योर बुक। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन अराइज करना था, इसलिए हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली होम। इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी पर्सन या थिंग के लिए स्टैंड लेना होता है और उस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। तो इस तरह के वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है, अब किसने चुराई है हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो समबडी क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज pronouns that join relative sentences and clauses and show the relation to a noun and modify the same noun। अब रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी रिलेटिव सेंटेंस या क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं और उसका रिलेशन नाउन से कराते हैं और उसी सेम नाउन को मॉडिफाई भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, विच, हुज, होम एंड दैट एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द बुक विच आई बॉट। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर।
किसी इंडिविजुअल एलिमेंट, किसी ग्रुप का एक एलिमेंट हो या फिर एक पेयर हो, पेयर को डिफाइन करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, ईदर, नीदर, एनी। एग्ज़ाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ प्राइज़। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्शन है, सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट को कैसे खुद ही सब्जेक्ट को कैसे ही एक्सप्रेस कर रहा है या उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें शो होती हैं। तो कौन से वर्ड हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ एंड आवरसेल्व्स। ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है हमारे पास वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, दीज आर यूज इन नॉमिनेटिव केस। ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने का काम करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ कैन डू इट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन माई सेल्फ इज़ यूज इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर जो माई सेल्फ है, जैसे कि माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज़ हुआ है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हुआ है, तो जब भी माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होता है तो उसका यूज़ कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव केस की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू इट माई सेल्फ। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन अ सेम मैनर। जब एक से दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक ही मैनर में एक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड्स हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर। ये जो वर्ड्स हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। जब दो की बात होगी तो ईच अदर यूज़ होगा। द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। जब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। अब आते हैं ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं और उसमें कौन कौन से रूल्स हैं जो हम किसी भी सेंटेंस में जब भी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का हम देख लेते हैं यूज़ कैसे होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर होता क्या है, जब तीन लोगों की बात हो रही होगी वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा। जब किसी भी सेंटेंस में तीन पर्सन होंगे तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा। और तीन पर्सन कौन कौन से होंगे, द पर्सन स्पीकिंग, जो भी उस पर्टिकुलर सेंटेंस में बोल रहा होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, और जो जिस बंदे से बात कर रहा होगा वो सेकंड पर्सन होगा, और जिस बंदे के बारे में बात हो रही होगी वहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। तो जब ये तीन पर्सन इंक्लूड होंगे वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, मी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब कुछ नॉमिनेटिव केस के हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनका हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे आई अगर नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। शी का हर होता है, दे का देम होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। अब देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन का यूजेस कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। पहले बात करते हैं वी एंड आई की। बोथ आर यूज फॉर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जब बात होगी तो वी एंड आई का यूज़ होता है। जैसे आई एम अ टीचर, वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट आता है यू। यू इज़ यूज फॉर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के लिए यू पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड बॉय, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही एंड शी। ही एंड शी बोथ आर यूज फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का जब भी यूज़ होगा वहाँ पे हम ही और शी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इट। इट कहाँ पे यूज़ होगा, इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग। जब भी किसी एनिमल, इन्फेंट, इंसेक्ट या नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो वहाँ पे हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ माई कार, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट हैज़ अ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आते हैं इट इज़ यूज टू डिनोट टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर और एनी अदर नेचुरल इवेंट। जब भी हमें टाइम को डिनोट करना हो, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर या किसी नेचुरल इवेंट को हमें डिनोट करना होगा तो वहाँ पे भी हम इट का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल
इट इज़ रेनिंग, इट इज़ संडे, इट इज़ 6 o'clock। नेक्स्ट आता है इट एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं अगर नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करना हो। अगर हमें सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करना होगा तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इट का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज शी हु पास द एग्ज़ाम, इट वॉज ही हु केम लेट। यहाँ आप देख रहे हैं नाउन को हाईलाइट करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को हाईलाइट करने के लिए हमने इट का यूज़ किया हुआ है सेंटेंस में। नेक्स्ट आता है दे। दे जो होता है इट का प्लूरल फॉर्म होता है। जब मैनकाइंड, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग प्लूरल फॉर्म में दिए होंगे तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम लोग करते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज़। जैसे दिया हुआ है दे आर गर्ल्स, मैनकाइंड की बात कर लें। नॉन लिविंग की बात कर लें तो दे आर चेयर्स, दे आर कैट्स जब हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दे का यूज़ हुआ है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं जिनसे रिलेटेड एरर्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है, अगर तीनों पर्सन और तीनों में से कोई दो एक सेंटेंस में आ रहे हैं तब सेंटेंस में प्रोनाउन का ऑर्डर 2, 3, 1 होगा। जब तीनों या कोई भी दो पर्सनल प्रोनाउन आपके जो है सेंटेंस में आएंगे तो उनका जो सीरियल ऑर्डर रहेगा वो 2, 3, 1 रहेगा, वो भी पॉजिटिव केस में। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पे जो तीनों पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुए हैं उनका जो सीरीज़ है वो रहेगा 2, 3, 1। ही एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, यहाँ 3 और 1 का फॉर्म है। यू एंड ही आर गोइंग टू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 3 का सीरीज़ फॉलो किया गया है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आते हैं, वहीं अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस निकल रहा होगा, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नेगेटिव सेंस निकल रहा होगा तब वहाँ पे प्रोनाउन का ऑर्डर 1, 2, 3 होगा। नेगेटिव केसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में 1, 2, 3 जो सीरीज़ है या 1, 2, 3 का जो ऑर्डर है उसे हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउंस आ रहे हैं जैसे कि दे, वी, यू, तब प्रोनाउंस का ऑर्डर क्या रहेगा, 1, 2, 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी, यू एंड दे विल बी अवॉर्डेड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड्स लाइक, लेट, लाइक, बिटवीन, एट, एंड, बट, एक्सेप्ट और सभी प्रीपोजिशंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही आएंगे। इस तरह के जो वर्ड होंगे और जो प्रीपोजिशंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही आएंगे। जैसे ही लुक्ड एट मी, लेट मी कंप्लीट दिस वर्क। फिफ्थ क्या रूल कहता है, दो नॉमिनेटिव केस के कंपैरिजन का अगर केस सेंटेंस केस में है तब प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस का ही होगा। अगर नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन हो रहा है तो जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो नॉमिनेटिव केस का ही होगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज फास्ट एज मी, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे मी ना यूज़ हो गया, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ एज फास्ट एज आई। नेक्स्ट है, शी इज़ बेटर देन हिम, तो हिम की जगह पे ही यूज़ हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज़ बेटर देन ही। नेक्स्ट आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, उसके यूजेस देख लेते हैं। दिस और दीज कहाँ यूज़ होते हैं। दिस हमेशा सिंगुलर नाउन्स में यूज़ होगा, दीज हमेशा प्लूरल नाउन्स में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन, दीज आर पेन्स। नेक्स्ट है हमारा दैट और दोज, दैट हमेशा सिंगुलर नाउन्स में यूज़ होगा, दोज हमेशा प्लूरल नाउन्स में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ पेन, दोज आर पेन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन एंड वंस एज अ सब्सटीट्यूट फॉर नाउन्स, नाउन के सब्सटीट्यूट में वन और वंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई बुक बट आई हैव गॉट वन, बुक की जहाँ पे वन का यूज़ कर लिया गया है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, फ्रॉम माई फ्रेंड। सच सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन, कभी कभी नाउन के सब्सटीट्यूट में सच का भी यूज़ किया जाता है, जैसे आई एम अ टीचर एंड एज सच, टीचर ना लिख के यहाँ एज सच लिख दिया गया है, आई शुड बी अनबायस्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उसके यूजेस। सबसे पहले आता है हु एंड होम, यूज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस रिस्पेक्टिवली। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में ही हम हु और होम का यूज़ करेंगे जब भी ह्यूमंस की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश,
दे आर द स्टूडेंट्स हु शी टीच। विच यूज फॉर ऑल, सबके लिए विच का यूज़ होता है, ह्यूमंस की जगह पे विच का यूज़ हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द कार विच आई बॉट। हुज पॉजेसिव केस में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द चिल्ड्रन हुज फादर हैज़ डाइड। इफ़ अ ह्यूमन, अगर कभी ह्यूमन में नॉन लिविंग थिंग या एनिमल ज्वाइन, किसी सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग और एनिमल ज्वाइन किए गए होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देन अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज। तो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स एंड हर डॉग दैट आई सॉ लास्ट संडे आर मिसिंग। जब भी कोई ह्यूमन दिया हो, नॉन लिविंग थिंग दिया हो, एनिमल्स दिया हो सेंटेंस में, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री दैट इज़ यूज। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम एक्सेट्रा आर यूज विद दैट। ये सारे के सारे वर्ड दैट के साथ ही यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई गेव हिम द फ्यू पेन्स दैट आई हैड गॉट। नेक्स्ट है शी इज़ द सेम गर्ल दैट हेल्प मी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसका यूजेज। सबसे पहले हु की बात करते हैं। जब भी हमें सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो वहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हु इज़ शी। होम टू आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पे हम होम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल होम हैव यू कॉल्ड। हुज़ कब किया जाएगा, जब पोजेशन ऑफ समथिंग के बारे में, हमें किसी चीज़ के पोजेशन के बारे में जानना होगा तो वहाँ पे हम हुज़ का यूज़ करेंगे। जैसे हुज़ कार इज़ दैट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, हुज़ इज़ नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग हुज़ का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन हुज कैप वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पे हम हुज का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज़ द पेन द कैप ऑफ विच इज़ लॉस्ट। यहाँ पे हुज की जगह पे विच का यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच फॉर बोथ, पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही वहाँ पे विच का यूज़ होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो चीज़ों में चॉइस करनी होगी। विच ऑफ द टू कार्स इज़ योर्स। अब वेयर, वाई, व्हेन कब यूज़ होता है, प्लेस, रीज़न और टाइम में। हमेशा प्लेस, रीज़न, टाइम की बात हो तो वहाँ पे वेयर, वाई, व्हेन यूज़ का होगा। जैसे कि वेयर इज़ योर बुक। प्लेस की बात करें, रीज़न की बात करें तो वाई आर यू सैड। टाइम की बात करें व्हेन विल यू कम हियर, ये टाइम की बात होगी। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन के यूजेस देख लेते हैं। जैसे कि एनी और ऑल की बात करें तो दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल नाउन में यूज़ होते हैं। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। ऑल ऑफ अस हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ, सम, मैनी एंड फ्यू प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे। जैसे बोथ ऑफ देम आर कमिंग, सम ऑफ माई क्लासमेट्स हैव क्लियर्ड द टेस्ट। वन का यूज़ नॉमिनेटिव केस में होगा, वंस का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल वन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, ये हमारा गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वन शुड रिस्पेक्ट, हिज की जगह वंस हो जाएगा, वंस टीचर्स। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके यूजेस देख लेते हैं। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू पर्सन और थिंग। जब दो पर्सन और दो थिंग के बीच में हमें चॉइस करनी होगी तो वहाँ पे ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का यूज़ हम करेंगे। जैसे ईदर ऑफ दीज टू मैन इज़ आर न्यू टीचर, नीदर ऑफ दीज टू पेन्स इज़ माइन। एनी ऑफ, वन ऑफ की बात करें, डिनोट चॉइस अमंग मैनी पर्सन और थिंग। जब बहुत सारे पर्सन और बहुत सारे थिंग के बीच में चॉइस करनी होती है तो वहाँ पे हम एनी ऑफ या वन ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दीज बुक्स इज़ माइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नन ऑफ इज़ नेगेटिव ऑफ वन ऑफ। वन ऑफ की जगह पे हम अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे नन ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल नन ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें हम ईच अदर की बात करें, जब हमें दो सब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप बतानी होती है तो वहाँ पे ईच अदर की बात हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मीनाक्षी एंड हर सिस्टर लव ईच अदर। वन अनदर, जब हमें दो सब्जेक्ट से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप बतानी होती है तो वहाँ पे वन अनदर का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ऑल द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके यूजेस देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, जैसे कि एक्विट, अवेल, अम्यूज, रिज़ाइन, एवेंज, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एन्जॉय। इनके बाद में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल
वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स। नेक्स्ट है, अगर कुछ किसी एक्शन या रिजल्ट से इफ़ेक्ट हो रही है सेंटेंस में, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। थर्ड यूज़ देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने एक्शन, स्किल या टैलेंट को हाईलाइट करता है या अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देकर कोई बात करता है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल माई सेल्फ कम्प्लीट माई वर्क। नेक्स्ट है, वी विल आवरसेल्व्स फेस दिस प्रॉब्लम। फोर्थ यूज़ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ होगा। कभी भी एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब। तो ये क्या है? ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम सागर फ्रॉम पंजाब। लास्ट यूज़ देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। तो एक गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हाइड बिहाइंड द वॉल। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंटेंट भी अच्छा खासा डिटेल में आपको बना के दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।